सेठ मोहनलाल का स्वभाव बहुत ही धार्मिक था। वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी पूजा सेवा किया करते थे। सेठ मोहनलाल के घर बहुत से नौकर काम करते थे, जिनमें से एक पुराना नौकर महेंद्र भी था। सेठ मोहनलाल को महेंद्र पर बहुत ही विश्वास था। महेंद्र भी मोहनलाल का बहुत ख्याल रखता था, ऐसा मोहनलाल को लगता था। पर सच तो ये था कि महेंद्र अपने मन का नाटक करते करते मोहनलाल को धोखा दे रहा था। मोहनलाल को यह आभास भी नहीं था कि महेंद्र उन्हें गलत दवाइयाँ दे रहा है। तभी महेंद्र कहता है, आप ये दवाइयाँ खा लीजिए। पर सेठ जी कहते हैं, महेंद्र बेटा, मुझे इन दवाइयों से बहुत नींद आती है। तब महेंद्र कहता है, ये तो अच्छी बात है ना सेठ जी, आपको नींद आने की वजह से आपके शरीर में ज़्यादा आराम रहेगा। लेकिन सेठ जी कहते हैं, पर महेंद्र बेटा, मुझे पहले नींद नहीं आती थी, अब इन दवाइयों से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। लेकिन महेंद्र को लगता था कि वो उन्हें धोखा दे रहा है, कोई उसे देख नहीं रहा, लेकिन सीताराम ये सब देख रहे थे। तभी सीता कहती हैं, प्रभु, हमें अपने भक्त की रक्षा के लिए जाना चाहिए। तब राम जी कहते हैं, हाँ, हमें कुछ दिनों के लिए धरती लोक पर जाना चाहिए। अपने भक्त की मदद के लिए साधारण व्यक्ति का रूप ले लिया और मोहनलाल के पास काम मांगने गए। रात का समय था। भगवान राम ने अपने चमत्कार से बहुत तेज बारिश कर दी और रात को रुकने की जगह मांगी। और वो कहते हैं, मेरा नाम राम है और ये मेरी पत्नी सीता है। सेठ जी, अगर आप हमें कुछ देर अपने घर में रुकने दें तो आपका बहुत उपकार होगा। तभी वो अपने घर में उन्हें रात को रुकने देते हैं। फिर अगली सुबह राम जी सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी, आपने इतना उपकार तो कर दिया, एक उपकार और कर दीजिए। हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, आप अपने घर में हमें नौकरी दे दीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा। वैसे तो हम नौकरी के लिए ही निकले थे, पर ये गांव हमारे लिए अनजान है, इसलिए वहाँ से नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। ठीक है, मुझे रसोई में खाना बनाने के लिए ज़रूरत है और बगीचे में एक माली की भी ज़रूरत है। सीता, तुम रसोई का काम संभाल लो और राम, तुम बगीचे का काम संभाल लो। दोनों अगले दिन काम पर लग जाते हैं। जब महेंद्र आता है तो उन दोनों को देखकर कहता है, लगता है सेठ जी आपने नए नौकर रखे हैं, मुझे तो आपने बताया ही नहीं। तब सेठ जी कहते हैं, दोनों बहुत ही भले इंसान हैं बेटा। दोनों सुबह सुबह अपने काम पर लग गए और बहुत ही मन लगाकर काम कर रहे हैं। महेंद्र को सेठ जी का उन दोनों नौकरों को रखना अच्छा नहीं लगा। अब वो सोचता है कि मुझे अपने काम को जल्दी ही करना होगा। महेंद्र जो सोच रहा था वो तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। एक रात महेंद्र ने मोहनलाल के दूध में नींद की दवाई मिला दी। महेंद्र को लगा मोहनलाल को दवाइयों का नशा हो गया है। तभी महेंद्र सोचता है, मोहनलाल का तकिए से मुंह दबाकर मार देता हूँ। तभी वहाँ सीताराम आए और कहने लगे, जो तुम सोच रहे हो वो हम तुम्हें कदापि नहीं करने देंगे। तब महेंद्र कहता है, तुम एक मामूली से नौकर, मुझे क्या रोकोगे? तुम्हें तो मैं अभी ही मार दूंगा। इस बुड्ढे को तो मैंने नींद की दवाई देकर सुला दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तभी मोहनलाल उठ जाता है। मोहनलाल सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था, उसे तो पहले से ही माता सीता और भगवान राम ने खबर कर दी थी कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता था। इतनी देर में पुलिस आ जाती है और महेंद्र को पकड़कर ले जाती है। मोहनलाल पहले ही पुलिस को फ़ोन कर चुका था। तभी सीताराम कहते हैं, सेठ जी, अब हमें भी चलना चाहिए। पर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ ही रहो। तुम्हें यहाँ किसी बात की कोई कमी है क्या? अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, हमें अपने और भक्तों की भी मदद करनी है। तब सेठ जी कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तब भगवान राम और सीता माता अपने असली रूप में आ जाते हैं। मोहनलाल की आंखों में आंसू थे। तब वो कहता है, प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप दोनों को अपने घर में नौकर बनाकर रखा।
मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है मोहन, तुम हमारे सच्चे भक्त हो। जो भक्त सच्चे होते हैं हम उनकी मदद के लिए अवश्य ही आते हैं। तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। मोहनलाल को दर्शन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं।